मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, एक तरफ तो मामला यह है कि अपोजिशन एक साथ बैठ गई है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई है, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत में है और दूसरी जो जमात जिसकी वजह से हुकूमत कायम है वो पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश करेंगे कि 27वीं तरमीम में हमारे साथ चलें, फिर हम चल के इकट्ठे बाकियों को मनाएंगे। सर, ये होने क्या वाला है? अपोजिशन इकट्ठी हो गई है, हुकूमत कोशिश कर रही है एक और तरमीम लेके आए और वो अब सबको मना रही है। आने वाले दिनों में सर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इकट्ठे हुए हैं, जो इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो खैर बेचारे सारे ही जो हैं अवाम में तो नहीं है। जो अवाम में हैं वो जेल में है, ठीक है। और उनके जेल में, जब तक वो जेल में है उस वक्त तक सियासत तो जेल में ही रहेगी और जेल से ही होगी। बाकी बाहर निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होता रहेगा। अमेंडमेंट्स का कोई वक़्त नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम हो गई, उसके नतीजे में पूरा जो आपका अदालिया का निज़ाम था वो सस्पेंड हो गया और उसके नतीजे में इस वक्त अदालतें जो हैं वो बस एक जिसे कहते हैं कोर्ट्स की शक्ल में ऑपरेटिव हैं। तो जो आज की जो सूरत हाल है उसके अंदर जो पाकिस्तान की सियासत है उसके अंदर अवाम जो है वो अपनी जगह पे खड़े हैं और जिस क़यादत पे उनका एतमाद है वो भी अपनी जगह पे खड़ी है। तो ये इस वक्त की सियासत है। बाकी तो खैर खबरें हैं, उनका जितना मर्जी हम बढ़ा लें। दुरानी साहब कौन सी ऑपोजिशन इकट्ठी हुई है, कहाँ है ऑपोजिशन? दुरानी साहब, आपकी तरफ से सुनने में आया है कि सब समेटा जाने लगा है। क्या समेटा जाने लगा है? देखें जी, जो असल खबरें हैं उन पे आए ना, ये अपोजिशन की बात। मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ ना कि क्या समेटा जाने लगा है। देखें जी, पहली बात एक तो ये है कि एक नई डिप्लोमेसी एंटर हुई है। उसे आप किड्स डिप्लोमेसी कह लें या सन्स डिप्लोमेसी कह लें। और वो जो है यकीनन बरतानिया से शुरू हुई है और बेटे एक्टिव हुए हैं जो कि नहीं चाहते थे कि वो एक्टिव, और इमरान खान साहब भी नहीं चाहते थे कि उन्हें इसमें घसीटें। लेकिन यह है कि उस हद तक सफोकेट कर दिया गया कि बात भी नहीं बच्चे बाप से कर सकते। तो फिर यह है कि उन्हें मजबूरन एक्टिव होना पड़ा। और यह है कि जो ही किड्स डिप्लोमेसी शुरू हुई तो आप देख लें कि फिर टेलीफोन की तारें भी मिल गई और जेल के दरवाजे में भी आना जाना शुरू हो गया। तो ये तो एक सबसे पहली अचीवमेंट है। मतलब ये है कि पहले पाकिस्तान के अवाम अकेले खड़े थे उनकी मुक़य्यद लीडरशिप के साथ। अब ये है कि मुक़य्यद लीडरशिप के बच्चे जो हैं वो भी आके अवाम के साथ खड़े हो गए हैं। तो अवाम की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने का एक ज़रिया बन गया। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसको महसूस किया जाए तो बहुत बड़ी है, ठीक है जी। ना महसूस किया जाए तो भी आप खुश रहने के लिए तो किसी की ज़रूरत नहीं होती, अपना ख्याल ही चाहिए होता है खुश रहने के। दूसरी हकीकत यह है कि जो सजाएं दिलवाई गई हैं उसकी वजह से ये वैसी सजाएं हैं जैसे भुट्टो साहब के बाद ज़िया-उल हक साहब ने कोड़े मार के पीपल्स पार्टी बना दी थी। तो इस हुकूमत ने भी सजाएं दे के PTI बना दी है कि जो हुकूमत के लोग थे सारे के सारे PTI में, उनको सजाएं नहीं मिलेंगी तो वो बेचारे PTI से बाहर हो जाएंगे और जिन्हें सजाएं मिलेंगी वो क्लियर हो जाएंगे। और हुकूमत का जो PTI के अंदर एक इन्फ्लुएंस ग्रुप था वो मजीद कम हो गया। ये भी एक मेरा ख्याल है एक नई डायनामिक्स है जो कि हमारे सामने आई है। और तीसरी डेवलपमेंट जो इस वक्त मुझे नज़र आ रही है वो मुस्लिम लीग के अंदर की डेवलपमेंट है कि मुस्लिम लीग के अंदर जो है इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुतमईन नहीं हैं अपनी पार्टी और अपनी जो हुकूमत में मौजूद लीडरशिप की परफॉर्मेंस से, उनकी हैसियत से। और वो ये सोच रहे हैं नून के हल्कों ज़राए के मुताबिक, आप ज़्यादा बाखबर हैं, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वो इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं कि हुकूमत ने उनका जो सियासी असासा था उसको भी दफना दिया है और आइंदा की जो सियासी पोटेंशल था वो भी इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। और इस वक्त हुकूमत जो है वो एक मजबूर महज की तरह
ना कहीं बुलाई जाती है ना कहीं चलाई जाती है, लिहाजा वो इस परेशानी के अंदर जो है अब मरी के अंदर भी मीटिंग्स कर रहे हैं और फिर वो डिप्लोमेटिकली भी एक्टिव हो रहे हैं, वो एयरपोर्ट पे भी जा रहे हैं, वो एम्बेसडर्स को भी मिल रहे हैं। तो वो अपने लिए किसी नई हिकमत अमली की तैयारी के अंदर मसरूफ है। तो अब ये वो चीजें हैं, इनके ऊपर आप भी रोशनी डालें, मेरी भी रहनुमाई करें, अगर कोई चीज हो तो मैं उसके लिए। जी साकिब साहब, दुरानी साहब ये बताइएगा कि जो हुकूमती कुछ हल्के या कुछ हुकाम मीडिया पे आकर इस किस्म के दावे कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से कोई बरतानवी डिप्लोमेट्स मिले, उन्होंने बात की, कोई मामलात आगे चलाने की कोशिश की, बाहर ले जाने की कोशिश की, इस बात में कोई सिर पैर तो नज़र नहीं आता। आपकी असेसमेंट क्या है, एक तो इसी से लिंक करके, और दूसरा जो किड्स डिप्लोमेसी की आपने बात की, आपको लगता है कि बरतानवी हुकूमत या वहाँ पे जो असर व रसूख है, वहाँ पे जो लोग हैं जो उनके बेटों से, उनकी जो वालदा है उनसे करीब हैं, तो वो भी आ सकता है प्रेशर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर? देखें, जहाँ तक ये पहली बात है, ये ऐसे हवाई किस्म की बातें होती हैं जो कर दी जाती हैं कि जी 4 दफ़ा कहा बाहर चले जाए नहीं। देखें, खान के बारे में बाहर वालों को भी पता है, अंदर वालों को भी पता है, फैमिली वालों को भी पता है, और मैं तो 2 साल से ये बात कह रहा हूँ कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। डायलॉग होता रहता है, लेकिन अब अगर हुकूमत को ये कहना पड़ रहा है कि जी वहाँ के सफारतकार मिले हैं, तो हम भी सवाल कर सकते हैं भाई मियाँ साहब को कौन कौन सा सफारतकार आके क्यों मिल रहा है, ठीक है ना जी, वो एयरपोर्ट पे जाके क्यों एक प्रेसिडेंट को रिसीव कर रहे हैं, ये तो खैर एक अलग से बात है। लेकिन जहाँ तक सवाल है इमरान खान साहब के बच्चों का प्रोएक्टिव होने का, वो सियासत में एक्टिव नहीं हुए, वो दुनिया की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा एरिया है बुनियादी इंसानी हकूक के मामले में, उन्होंने इंटरवीन किया है पॉलिटिकल, अपने बाप के रेफरेंस से। देखें, बाप के रेफरेंस से बच्चों को बात ना कराना ऐसी हमाकत थी हुकूमत की कि जिसकी वजह से उनकी मजबूरी बनी कि वो आगे आए। दूसरी बात यह है कि अगर वो कल को यही प्लेटफॉर्म यूज करते हुए, जिसके एक इंटरव्यू की वजह से यहाँ के सारे फटे उठ गए, अगर वो मजीद आगे बढ़ते हैं और जो केसेस चल रहे हैं उनके रेफरेंस से वो दुनिया के अंदर बात करते हैं, जो जिन जिन चीज़ों के ऊपर इस वक्त ऑब्जेक्शन आ रहा है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को ही अगर वो हुकूमत की लेके चल पड़ते हैं, तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और मैं नहीं समझता कि एक डेड हुकूमत का वजन, जो कि कुछ भी नहीं कर पा रही, जिससे गैर मुल्की, मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट तो जिस हुकूमत से मिलता नहीं है, तो उसका कंधे पे उठा के क्यों फिरेगी? फिर वो डेफिनेटली उनके लिए एक मजबूरी है ना इस वक्त। तो उस वेट को उठा के फिरना, जो कि एक डेड वेट है, उसको वो क्यों कितना उठाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी ही विजिबल हैं और बड़ी सेंसिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसमें कि जो बैलेंस ऑफ, देखें, जो ही इन्होंने ऑपोजिशन को पार्लियामेंट से फारिग करना शुरू किया है, उसके बाद से हुकूमत का बैलेंस खुद आउट हो रहा है। आज जो है ऑपोजिशन चली गई है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा है जी के चीनी का केस नैब में लेके जाएं। अब अगर नैब के दरवाजे खुलने शुरू हो गए, तो नैब के दरवाजे जब भी खुलते हैं, वो खुद तो नहीं खुलते, खोले जाते हैं, लेकिन जब खुल जाते हैं तो फिर किसी ना किसी को खा जाते हैं।